हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। क्या आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है? तो साथी, फिर से एक बार अपनी किस्मत से और अपनी मेहनत को आजमाने के लिए और फिर से एक बार इस जमाने से जंग करने के लिए हम लोग रात के 9 बजे न केवल होमगार्ड एसआई कांस्टेबल तक की जीके को फंसाने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं। सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठना और हमेशा एक चीज अपने जहन में याद रखिएगा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। कि दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। भारत का पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है, ये बताइए। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब होता है? हर क्वेश्चन के साथ 10 चीजें आनी चाहिए तुम्हें। सर्वाधिक बांध किस राज्य में पाए जाते हैं? सर्वाधिक बाघ, आपको राज्य बताना है। सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? सर्वाधिक बाघ किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? यहां पर आपको साथ ही कुछ प्रोजेक्ट दे रखा हूं। उन प्रोजेक्ट का वर्ष पूछा है, कब शुरू हुआ है। उन प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट हंगुल बताइए, प्रोजेक्ट साथी मगर बताइए, मगर माने मगरमच्छ, प्रोजेक्ट बाघ बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट हाथी बताइए। प्रोजेक्ट हाथी, इन चारों का वर्ष आपको बताना है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। सर्वाधिक बाघ एमपी में, जबकि अगर नेशनल पार्क की बात करूं तो सबसे ज्यादा जिम कार्बेट नेशनल पार्क में, सबसे ज्यादा जिम कार्बेट। भारत का पहला बाघ अभयारण्य भी कौन सा है? उत्तराखंड का जिम कार्बेट। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट हंगुल 1970, मगरमच्छ 1975, बाघ 1973 और हाथी 1992। हाथी का कब है? 1992। एक एक चीज के साथ दो दो चीजें याद करते चलो। गाइड उपन्यास के लेखक बताइए। गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? ये अंग्रेजी के पहले ऐसे, अंग्रेजी के प्रथम भारतीय जिन्हें अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। अंग्रेजी भाषा के लिए इनको साहित्य साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। साहित्य अकादमी अवार्ड कहोगे, क्या मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड। जैसे मुल्क राज आनंद पूछेगा, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, तो याद रखेगा अनटचेबल करके, अनटचेबल करके। ये मुल्क राज आनंद का अंग्रेजी में उपन्यास है। गाइड किसकी है? आर के नारायण। गाइड किसकी है? आर के नारायण। खुशवंत सिंह की हो जाती है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी किताब है? कहोगे सर ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की। और भीष्म साहनी की क्या हो जाती है? तमस। भीष्म साहनी तमस, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान। आर के नारायण के गाइड अनटचेबल किसकी है? मुल्क राज आनंद। दूसरे का उत्तर भी। गांधी सागर बांध, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। ये साथी याद रखेगा, चंबल नदी पर निर्मित है। किस पर? ये चंबल नदी पर निर्मित है। गांधी सागर, ये हो जाता है साथी आपका गांधी सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ये सब के सब बताइए, ये बांध कहां पर है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, या कहोगे सर जो आपके, बिल्कुल सही, जो आपके एक प्रकार से कह सकते हैं। तो जब भी साथी जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज आ जाए, कौन सा कोटा बैराज? ये नीचे के तीनों राजस्थान में, नीचे के तीनों राजस्थान। जबकि गांधी सागर ये भी चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। कहां पर है भैया? मध्य प्रदेश में। चंबल याद रखिएगा, यमुना जी की सहायक नदी है। चंबल यमुना जी की सहायक नदी है। चंबल यमुना जी की सहायक नदी है। 3 राज्य, एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये यमुना जी में उत्तर प्रदेश के इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, इटावा में यमुना से मिलती है। तो अगर आपसे कोई पूछे, यूपी जीके का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो चंबल नदी है वो यमुना में कहां पर मिलती है। यदि आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछे कि जो चंबल नदी है
वो यमुना जी में कहां पर मिलती है? तो सबके सब कमेंट में उत्तर देके बताओ। ये साथी इटावा में। तो गांधी सागर तो एमपी में है, ये चंबल नदी पर ही। परंतु जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज ये राजस्थान में। चंबल यमुना जी की सहायक और उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना जी से मिलती है। तीसरे का उत्तर भी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको बताना है। आपको साथी विश्व विज्ञान दिवस बताना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, इसी में आपको शांति दिवस बताना है। इसी में आपको साथी अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, इसी में आपको क्या बताना है? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस और अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, एक के साथ दो तीन चीजें एक्स्ट्रा याद करके चलो। हर चीज के साथ आपको 5 से 10 पॉइंट होने चाहिए क्लियर। हर चीज के साथ 5 से 10। ध्यान से उत्तर देना। याद रखिएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी इसको क्यों मनाते हैं? क्योंकि साथी 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन जी के द्वारा, सीवी रमन जी के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इस दिन किसी का बर्थडे नहीं होता। इस दिन इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसी खोज के लिए सीवी रमन जी को 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राइज, 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला और फिजिक्स का नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय। इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस पूछेगा, यह साथी 10 नवंबर। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। शांति वाला याद रखिएगा 21 सितंबर और लोकतंत्र वाला 15 सितंबर। लोकतंत्र दिवस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, शांति 21 और वर्ल्ड साइंस डे पूछ लेगा या साथी आपसे पूछ लेगा कि भाई अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। आपसे साथी पीस डे पूछ लेगा। आपसे क्या पूछ लेगा? पीस डे पूछ लेगा। तो अच्छे से याद रखेगा 21 सितंबर, लोकतंत्र 15 सितंबर। पूछेगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन जी के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। एक इसमें धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक सबसे पहले। देखिए धन विधेयक की जो परिभाषा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखना। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110। कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह कौन तय करता है? कोई सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये साथी कौन इसको तय करता है? तो यह तय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष साहब को होता है। लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष। तो याद रखिएगा ये साथी लोकसभा में, ये पहले किस सदन में? केवल और केवल लोकसभा में सबसे पहले, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति की साथी पूर्व अनुमति से यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा केवल इसे 14 दिन रोक सकती है और उसके बाद में इसको स्वतः पारित माना जाएगा। पांचवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। ओमान की राजधानी बताइए। ओमान की राजधानी बताइए सबके सब। ओमान देश की राजधानी। अभी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी ने 3 देशों की यात्रा की, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। इन तीनों देशों की राजधानी मुद्रा बताइए। इन तीनों देशों की राजधानी मुद्रा। ओमान की राजधानी आपको बतानी है। देखिए मनामा, यह बहरीन की राजधानी हो जाती है। माले, यह मालदीव की राजधानी हो जाती है। मॉस्को, यह साथी रूस की राजधानी हो जाती है। ओमान की क्या है? मस्कट। और ओमान की मुद्रा क्या हो जाती है? रियाल इसकी मुद्रा है, RIAL। जॉर्डन की राजधानी हो जाती है अम्मान, जबकि जॉर्डन की मुद्रा क्या हो जाती है? दीनार। इथोपिया की राजधानी हो जाती है आदिस अबाबा। इथोपिया की मुद्रा बताइए कोई, होगे बड़े भैया। इथोपिया की मुद्रा हो जाती है बिर। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की मुद्रा क्या हो जाती है? रियाल। ओमान की मुद्रा क्या हो जाती है? रियाल। छठे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा देश सबसे कम जनसंख्या? याद रखिएगा विश्व में अगर साथी आपसे सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व में अगर आपसे जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा
जनसंख्या व क्षेत्रफल, ये दोनों में सबसे छोटा है। जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा, दोनों में सबसे छोटा। ये साथी वेटिकन सिटी हो जाता है। कौन सा वेटिकन सिटी? ये रोम देश की राजधानी रोम, ये साथी इटली की राजधानी रोम, ये रोम शहर के बीच में स्थित है। रोम शहर में स्थित। सोचो, किसी दूसरे देश की राजधानी के अंदर एक अलग देश स्थित है। ये जो ईसाई धर्म के सर्वोच्च धार्मिक गुरु होते हैं, वे जो पोप होते हैं, उनकी सीट भी है वेटिकन सिटी। पूछेगा वेटिकन सिटी ये किस शहर में स्थित है? आप कहोगे सर इटली की राजधानी, ये रोम शहर में स्थित है। कहां पर है? इटली की राजधानी रोम शहर में। ये विश्व का जनसंख्या में भी सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है। आपसे पूछे एशिया का सबसे छोटा, एशिया का क्षेत्रफल, एशिया का क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा, एशिया का क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा देश पूछे तो याद रखेगा मालदीव। मालदीव एशिया का सबसे छोटा है। मालदीव क्या है साथी? एशिया का सबसे छोटा, जनसंख्या में भी सबसे छोटा है और साथी क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है। जनसंख्या में भी सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? एक क्वेश्चन जाओ मैंने लीक कर दिया, एक क्वेश्चन अभी जाओ लीक कर दिया, ये पेपर में 100% पूछेगा। 1946 में एक कमेटी बनी, 1946 में कमेटी बनी, संयुक्त राष्ट्र की कमेटी, और इस कमेटी की रिपोर्ट आई 10 दिसंबर 1948 को। इसमें साथी 30 अनुच्छेद के माध्यम से, 30 अनुच्छेद के माध्यम से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र, इसको मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा। क्योंकि 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको पारित किया, इसलिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। टोटल 30 अनुच्छेद थे। इस पूरे घोषणा पत्र में, इस डॉक्यूमेंट में कितने अनुच्छेद थे? कहोगे सर 30 अनुच्छेद थे। 8वें का उत्तर सी। 8वें का इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, यह साथी किसके द्वारा की गई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, ये जैसे साथी उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बात आ जाए, 1916 में पीएचयू की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उस समय विलियम म्यूर करके एक व्यक्ति था, विलियम म्यूर करके व्यक्ति था, इसके द्वारा सन 1887 में, वर्ष लिख के बताओ एक बार, सन 1887 में सर विलियम म्यूर के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नाथुला दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है? भारत और चीन के तिब्बत को जोड़ने वाला, भारत और चीन के तिब्बत को जोड़ने वाला नाथुला दर्रा साथी किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा। देखिए माना, माना पास, नीति पास, माना दर्रा, नीति दर्रा, और भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन। ये लिपुलेख दर्रे के बारे में पूछा जा चुका है। ये 3 देशों की सीमा पर है, भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर। भारत, नेपाल, चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा? लिपुलेख। हिमाचल प्रदेश का बाड़ा लाचाला दर्रा, जहां से भैया याद रखिएगा जो अपनी चेनाब नदी है वो निकलती है, चेनाब नदी। शिपकीला दर्रा, शिपकीला दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिपकीला, जहां से सतलज भारत में प्रवेश करती है। अगर एक क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि उस दर्रे का नाम बताइए जहां से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, आपका बिल्कुल सटीक उत्तर क्या होगा? जबकि नाथुला दर्रा और नाकुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाकुला दर्रा और जेलेप दर्रा, दर्रा, जेलेप दर्रा याद रखिएगा सिक्किम में स्थित है। फिर से एक बार रिपीट मार दो,
नाकुला, नाथुला, जेलेब दर्रा, ये सिक्किम में। माना, नीति, लिपुलेख, भारत, नेपाल, चीन उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश बाड़ालाचाला, चेनाब, और जो सतलज नदी है वो शिपकिला दर्रे से, और रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में, और रोहतांग दर्रा भी याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। 10वें का उत्तर भी यहां पर आपका बिल्कुल सटीक हो जाता है। 10वें का उत्तर भी UNFCCC COP30 का आयोजन। जाओ एक क्वेश्चन और लीक कर दिया, जाओ एक क्वेश्चन और लीक कर दिया, तुम भी आया क्या याद करोगे? तो ये साथी 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। इसी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी का जो जलवायु परिवर्तित हो रही है, जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ जिसका नाम है UNFCCC। इसका सचिवालय जर्मनी के बोन शहर में स्थित है। इसका सचिवालय कहां पर है? जर्मनी के बोन शहर में। ये 21 मार्च 1994 से लागू। ये कब से लागू हुआ? 21 मार्च 1994 से लागू। ये कब से लागू हुआ? 21 मार्च 1994 से लागू। तो इसकी जो पहली बैठक थी 1995 बर्लिन जर्मनी में हुई। 1995 में पहली बैठक। इसकी जो साथी COP29 पिछले साल 2024 में अजरबैजान के बाकू शहर में हुई। भाई COP29 कहां पर हुई? अजरबैजान के बाकू, जो इस वर्ष की 30वीं है 2025 में। यह सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन होता है। यह ब्राजील के बेलम शहर में, ब्राजील के बेलम शहर में। जबकि COP31 ये 2026 में तुर्की में आयोजित होगी। 2026 में बच्चा तुर्की में। यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, पूछेगा UNFCCC का सचिवालय जर्मनी के बोन में। अगले साल COP31 तुर्की 2026 में। पिछले साल बाकू, 25 में ब्राजील के बेलेम शहर में। 11 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत ये साथी कब हुई थी? बहुत सावधानी से उत्तर दीजिए। जिसके तहत जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, जिसके तहत साथी जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उन सबको ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है। देखिए 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम, 2014 में मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत हुई। जबकि 1 जुलाई 2015 से 1 जुलाई 2015 से, दो बार बोलो मेरे साथ, डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 से। शिवांगी गुप्ता, जब बेटा बहुत मेहनत करती हो, जब आप अपना अंग अंग निचोड़ एकदम बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों पर लगा देती हो, तो बच्ची पसीना आता है, क्योंकि ये बाबू इस बोर्ड से बहुत गर्मी निकलती है। ये मेरी जानबूझकर, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये अंदर की खून खून की बात है कि मेरे खून में थोड़ी गर्मी ज्यादा है। यहां पर ध्यान दो। और PM उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह साथी 2016 की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। परमाणु बम का जनक किसको कहा जाता है? परमाणु बम का जनक। आपको साथी कंप्यूटर का माउस होता है, माउस का आविष्कारक बताइए, माउस का आविष्कारक बताइए। आप साथी मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कारक बताइए कौन था? मोबाइल फोन का। जो ये कंप्यूटर पर वीडियो गेम होते हैं, वीडियो गेम का आविष्कारक बताइए। वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया है? सबके सब सोच समझकर उत्तर दीजिए। माउस साथी डगलस इंगलबर्ट करके एक व्यक्ति थे। दो बार बोलो, डगलस इंगलबर्ट। माउस का आविष्कार डगलस इंगलबर्ट। मोबाइल फोन मार्टिन कूपर, मोबाइल फोन मार्टिन कूपर, मोबाइल फोन मार्टिन कूपर। वीडियो गेम राल्फ बेयर करके नाम था इनका। क्या नाम था? राल्फ बेयर। पूछता ही पूछता है, वीडियो गेम का आविष्कारक
राल्फ बेयर, मोबाइल में से मार्टिन कूपर और माउस डगलस इंगलबर्ट, जबकि एटम बम का आविष्कारक जे रोबर्ट ओपनहीमर। विश्व जनसंख्या दिवस बताओ, थोड़ा तेजी से चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस देखिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है। इसी दिन साथी पोलियो दिवस भी होता है 24 अक्टूबर, और जलवायु कार्रवाई दिवस भी होता है इसी दिन, याद रखिएगा जलवायु कार्रवाई दिवस भी होता है, क्लाइमेट एक्शन डे। जबकि 21 मार्च को यह वन दिवस होता है। 21 मार्च, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? इनमें से कौन सी गैस है जिससे साथी फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है? इनमें से कौन सी है जिससे फलों को आर्टिफिशियल रिपन, यह कह रखा है साथी, फलों को आर्टिफिशियल जिससे राइप किया जाता है, जिसको, इसको देखिए मजे की बात क्या है, इसको नेचुरल है तो इथाइलिन कह देते हैं, और इसे साथी यदि एसिटाइलिन भी कह देते हैं। अगर ये प्राकृतिक है तो इसको इथाइलिन कह देते हैं, और यदि ये साथी कृत्रिम है जिसको कैल्शियम कार्बाइड से बनाया जाता है तो एसिटाइलिन भी कह देते हैं। फॉर्मूला एक ही होता है, तो एसिटाइलिन और इथाइलिन। इससे साथी कृत्रिम की बात हो रही है, ये आपका बिल्कुल सही है। कृत्रिम की बात हो रही है, ये आपका बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना बताइए किस वर्ष की गई और किस स्थान पर की गई? आर्य समाज की स्थापना कब की गई और आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई? 4 चीजें और पूछ रहा हूं। ब्रह्म समाज के संस्थापक, एक क्वेश्चन 100% आएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज के संस्थापक आर्य समाज हो गया। सत्य शोधक समाज के संस्थापक, सत्य शोधक समाज। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, इनके बताइए सबके सब। देखिए ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, कोलकाता में इसकी स्थापना की गई। कहां पर? कलकत्ता में। प्रार्थना समाज 1867, मुंबई में स्थापना की गई। कहां पर? मुंबई। आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा, आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा। सत्य शोधक समाज 1873, पुणे में स्थापना की गई। किसके द्वारा? महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। और याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा। आर्य समाज 1875, 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, मुंबई में स्थापना की गई। आर्य समाज की स्थापना मुंबई, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना 1875। ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय, कोलकाता। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, मुंबई 1867। सत्य शोधक 1873, पुणे, महात्मा ज्योतिबा फुले। रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। इसको आपको क्रम से लगाने के लिए भी पूछ सकता है। इसे साथी कैसे पूछ लेगा कि इनको बिल्कुल सीक्वेंस में लगाकर बताओ। 16 का उत्तर सी। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहते हैं? इसकी 699 किलोमीटर भारत की सीमा इससे लगी हुई है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, 4 राज्य इससे सीमा बनाते हैं। थिम्पू इसकी राजधानी हो जाती है, जबकि नगुल्ट्रम इसकी साथी मुद्रा हो जाती है। नगुल्ट्रम क्या हो जाती है? इसकी मुद्रा। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन या लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। जबकि म्यांमार को याद रखेगा पैगोड़ा की भूमि कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं? लैंड ऑफ 1000 पैगोड़ा। इसको साथी पैगोड़ा की भूमि कहते हैं। 17 का उत्तर भी। क्योटो प्रोटोकॉल किस सीओपी में अपनाया गया?
क्योटो प्रोटोकॉल के सीओपी में अपनाया गया। याद रखिएगा 1995 में साथी पहली बार, 1996 में दूसरी, 1997 में तीसरी में अपनाया गया और 2005 से लागू है। ये कब से लागू है? क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल, इसको साथी ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2016 से क्योटो प्रोटोकॉल की जगह पेरिस जलवायु समझौते ने ले ली है। पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस जलवायु समझौते ने क्योटो प्रोटोकॉल की जगह किसने ली है? कहोगे सर ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसकी जगह किसने ली है? कहोगे सर पेरिस जलवायु समझौता। किसने लिए बच्चा? पेरिस जलवायु समझौता। पेरिस जलवायु समझौता नवंबर 2016 से ये सीओपी 3 में अपनाई गई। कब अपनाई गई? सीओपी 3 में। ये 6 गैस को प्रतिबंधित करती थी जो पूरी दुनिया में पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग लाती हैं, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार हैं। 18 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पूछेगा मोल्डोवा की राजधानी बताइए। मोल्डोवा देश की राजधानी, ये भैया हमारा जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, उसका 107वां सदस्य बनाए। मोल्डोवा की राजधानी याद रखिएगा किशिनाउ इसकी राजधानी है, जबकि मोल्डोवा की मुद्रा क्या हो जाती है? LEU। मोल्डोवा की राजधानी क्या हो जाती है? किशिनाउ। इसको लिखते चिसिनाउ है, बोलते इसको किशिनाउ है। मोल्डोवा की राजधानी बताओ सबके सब, किशिनाउ। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? ल्यू। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बताइए। वर्ल्ड बैंक। तो देखिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था। क्या था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में एक अमेरिका में समझौता हुआ। अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स होटल में समझौता, किसके द्वारा? IBRD का गठन किया गया जो वर्ल्ड बैंक की संस्था है, और इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन, इसी के साथ। इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स बहनें भी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक ने 25 जून 1946 से काम करना शुरू किया। आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक ने कार्य शुरू कब से किया है? ये जितने भी साथी में बोर्ड पर चीजें लिखता हूं, ये मेरे अनुभव से सारी की सारी चीजें आई हुई होती हैं। तो एक बार मन में रिपीट करके बता दो कि वर्ल्ड बैंक जो सबसे पुरानी संस्था है IBRD, इसने काम कब से शुरू किया? 25 जून 1940। IMF ने काम कब से शुरू किया? 1 मार्च 1947 से। हेडक्वार्टर दोनों का वॉशिंगटन DC। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। भाई पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का, जिनेवा में WHO का हेडक्वार्टर, विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर, यहीं पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर। इसका उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। ये बताइए भारत में वाणिज्यिक रूप से इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? पहली बार आप पैसे देकर इंटरनेट भारत में कब से शुरू हुआ है? लिख लीजिएगा 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 भारत में वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक इंटरनेट 15 अगस्त 1995 से। DNA की डबल हेलिक्स संरचना ये किसने बताई? और इसके लिए साथी इनको चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला। इसके लिए इनको क्या मिला? कहोगे भैया चिकित्सा का नोबेल प्राइज। इनको 1962 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज, जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में मिला, कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में मिला। तो लिख लीजिए, एक लैंडस्टीनर करके वैज्ञानिक था, इसने किस चीज की खोज की है बताइए? एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करके वैज्ञानिक था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करके, इसने साथी किस चीज की खोज की है? और एक भारतीय मूल के व्यक्ति थे हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा का नोबेल प्राइज कब मिला? तो ये थे वाटसन और क्रिक। DNA के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का पता लगाया, इन्हें 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल। तो देखो नोबेल प्राइज आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन वो क्या करता है,
कि जिनको नोबेल प्राइज मिला है उन्हीं के वर्ष से क्वेश्चन बना देगा। तो लैंडस्टीनर को 1930 में मिला जो एबीओ रक्त समूह की खोज के लिए। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक बनाई थी। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनको 1930 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला और पेंसिलिन का आविष्कार किया था इन्होंने। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेंसिलिन। हरगोबिंद खुराना को 1968 में। वाटसन और क्रिक, जबकि याद रखिएगा इनको कार्ल, ये तो इन्हें 1945 में मिला। भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कब मिला? 1945। पूछेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कब मिला है? कहोगे सर 1945। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कब मिला? 1945। वाटसन क्रिक को कब मिला? 1962। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेंसिलिन की 1945 में। कार्ल लैंडस्टीनर 1930 रक्त समूह की खोज और हरगोबिंद खुराना 1968। 22 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पूछा उत्तर प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम ये किस वर्ष आई? 4 क्वेश्चन पूछूंगा यहां से और एक क्वेश्चन जाओ लीक कर दिया, जाओ एक क्वेश्चन फिर से लीक कर दिया, क्या याद करोगे? उत्तर प्रदेश कृषि नीति किस वर्ष आई है? उत्तर प्रदेश कृषि नीति, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति कब आई है? उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति। उत्तर प्रदेश एग्रीटेक पॉलिसी कब आई है? एग्रीटेक नीति कब आई है ये बताइए। इसी प्रकार भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति कब आई? भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति, अब मैं पूरे देश की कह रहा हूं तो राष्ट्रीय कृषि नीति पूछेगा 28 जुलाई 2000। अब तुमने कभी दिमाग लगाया क्वेश्चन मैंने क्यों दिया? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया क्योंकि कृषि तुम्हारे पेपर में है, कृषि आपके पेपर में, और कृषि से बहुत पूछता है। उत्तर प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम ये 1964 का है। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013, कृषि निर्यात नीति 2019, एग्रीटेक पॉलिसी 2024, जबकि भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000। ये जो साल है ये साथ ही साल भी पूछ लेता है। ये जो साल है आपसे पूछेगा, ये साल भी पूछ लेगा। ये क्या पूछ लेगा आपसे? साल। तो कृषि की एग्रीटेक पॉलिसी उत्तर प्रदेश में 2024, उत्तर प्रदेश कृषि का निर्यात 2019, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013, राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000 और कृषि उपज मंडी अधिनियम 1964। क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? देखिए अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिए जाते, 15 लाख रुपए के पुरस्कार हैं। 1961 में 20 लोगों को दिए गए, इनमें से सलीम दुर्रानी क्रिकेटर थे। इनमें से सलीम दुर्रानी कौन थे? क्रिकेटर। तो क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? सलीम दुर्रानी। प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट चीता भारत में कब लॉन्च किया गया? बेटा रोज 9 बजे शुरू होती है, जैसे तुम्हारा सिलेबस है वैसे सिलेबस से सीधा सीधा क्वेश्चन। और आज मैं ईमानदारी, आज मुझे तुम मेरी आत्मा से पढ़ा लेने दो। मैं ना तुम्हें शेयर करने के लिए बोल रहा, ना मैं तुम्हें लाइक करने के लिए बोल रहा। एक चीज बोलूंगा कि जो आप सभी लोग ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो, ये जो वीडियो है यहीं पर साथी अपनी यूपी होमगार्ड आदि की क्लास चलती है। इस चैनल का नाम है एग्जामपुर यूपी पुलिस कांस्टेबल। बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, सबके सब इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत सारे साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, एग्जामपुर को तो कर रखा होगा, इसको नहीं किया है। और एक तुम्हें खुशखबरी दूं, एक तुम्हें साथी खुशखबरी दूं कि हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, आह चिगलिंग चिगलिंग चिगलिंग, आह चिगलिंग चिगलिंग चिगलिंग। और राजा मियां छोड़ो दुनियादारी, और 29 दिसंबर रात को 9 बजे कर लो अपने गुरुजी के साथ यारी, क्योंकि हो गई यूपी जी के पारिस। सोनिए कुछ नहीं हो कहना, ध्यान दो
29 दिसंबर रात को 9 बजे से इतिहास सा रच देंगे। ETEES इतिहास। कब? 29 दिसंबर रात 9 बजे। सब लोग यूपी जीके की क्लास के लिए रेडी हो? रेडी, रेडी स्टडी गो। 2022 में प्रोजेक्ट चीता, 2022 में। और यूपी होमगार्ड के लिए एक और खुशखबरी ले लो, कल सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक आपके लिए ऑल इंडिया रैंक टेस्ट है अपनी एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर होमगार्ड का कल 100 नंबर का फ्री टेस्ट जरूर देना, जिससे पता लग सके आपका साथी कितना स्कोर है। घेंगा रोग में गले में सूजन किसकी कमी से आती है? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से यह साथी घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, भारत का पहला। देखिए भारत में अपने उत्तर प्रदेश में ये कुछ साथी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बताना है। सरदार पटेल जी के नाम पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? सरदार पटेल जी के नाम पर। चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर यह साथी कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? कृषि विश्वविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर, आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा भाई, उस समय यह उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के पंतनगर में 1960 में, वर्तमान उत्तराखंड है, तब उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था, तब उत्तराखंड बना नहीं था बाबू। तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद नया नाम अयोध्या जी। चलिए भैया, सरदार पटेल जी के नाम पर मेरठ में है और चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर कानपुर, नरेंद्र देव जी के नाम पर अयोध्या और सरदार पटेल जी के नाम पर मेरठ। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ये बताइए। त्रिकोणीय संघर्ष, जो साथी त्रिकोणीय संघर्ष था, कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष, इनके 3 पक्ष कौन थे और अंत में विजय किसकी हुई? अंत में कन्नौज पर अधिकार किसका हुआ? अंतिम विजय साथी किसकी हुई? सब के सब बताइए। हर्षवर्धन की राजधानी ये कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। नागानंद, रत्नावली, ये 3 किताबें लिखी हैं। नागानंद, रत्नावली और साथी याद रखिएगा प्रियदर्शिका, ये 3 किताबें किसने लिखी हैं? बहुत बार पूछा जाता है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने। इसमें पाल राजवंश, इसमें साथी राष्ट्रकूट वंश और इसमें गुज्जर प्रतिहार। और अंत में 816 ईस्वी में गुज्जर प्रतिहारों की अंतिम विजय हुई। 816 ईस्वी नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में, नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में। 28 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग, इनमें से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग जहां आप अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, अपनी रुचि के लोग, पुराने मित्र, परिवार के सदस्यों से जुड़े रहते हैं, परिवार आदि के सदस्यों से जुड़े रहते हैं। 2004 में कुछ मित्रों ने मिलकर 2004 फरवरी में इसका सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। इसका सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग। फ्लिपकार्ट एक साथी ई कॉमर्स संस्था है, ऑनलाइन बेचने वाली। गूगल सर्च इंजन है। यूट्यूब वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, वीडियो शेयरिंग। याद रखिएगा फेसबुक। इसमें से सोशल नेटवर्किंग कौन सी है? सोशल मीडिया टॉपिक से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहोगे सर? स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी। स्वामी विवेकानंद सरस्वती नहीं, स्वामी विवेकानंद। कहोगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह कब मनाया जाता है? ग्राहकों के अधिकारों से संबंधित, ग्राहकों के अधिकारों से संबंधित। सुबह 7 बजे की क्लास है। यह बच्चा जान है, इसे मानो दिल। सुबह 7 बजे की क्लास को तुम्हारी पढ़ाई का दिल और रात की 9 बजे वाली क्लास को तुम्हारी पढ़ाई का दिमाग। और जब तक दिल और दिमाग नहीं मिलते तब तक क्या चीज मिलेगी?
दिल मिला तो क्या मिला, दिमाग मिला तो क्या मिला। अरे बेटे तो बोलो क्या किया। ध्यान दो इधर पूरा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होगे सर 15 मार्च। पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की थी। महाराष्ट्र के पुणे में भारत सेवक समाज की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। भाई गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। भारत में महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम पहली बार कब बनाया गया। महिला सशक्तिकरण आपका टॉपिक है। तुम कभी जिंदगी में इस क्लास को महसूस करोगे कि ये इंसान क्वेश्चन को कहां कहां से चुनकर लेकर आता है। बिल्कुल पेपर बनाने वाले के दिमाग को हैक कर लिया है। महिलाओं से संबंधित एक क्वेश्चन जाओ और लीक कर दिया, एक क्वेश्चन जाओ और लीक कर दिया। और महिलाओं को साथ ही कितने दिन की पेड छुट्टी मिलती है। शुरुआत के 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह की पेड लीव। एक महिला को शुरुआत के 2 बच्चों के लिए कितने सप्ताह की पेड लीव मिलती है। कहोगे 26 सप्ताह। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। रश्मि रथी महाकाव्य किसने लिखा है। रश्मि रथी महाकाव्य साथी किसने लिखा है। कहोगे भैया रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। पूछा राष्ट्रीय खेल दिवस के साथी किस महान खिलाड़ी की जयंती पर अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस भी बताना है। शांति और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, शांति और विकास के लिए। और जो सुबह 7 बजे की रेगुलर ले रहे होगे, ये मैंने 10 बार कहा है। विश्व एथलीट दिवस भी बताइए, विश्व एथलीट दिवस। तो 7 मई को एथलीट, जबकि 6 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। और मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल और अंतरराष्ट्रीय एथलीट दिवस ये 7 मई को। ई नेम की शुरुआत, साथी ई मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्री मार्केट भी कह सकते हो, नेशनल एग्री मार्केट, जिसमें साथी आप अपनी उपज को, आप अपनी फसलों को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ई नाम की शुरुआत कब हुई थी। जो साथी भारत सरकार का प्रोजेक्ट है ई नेम, जिसको नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं। तो लिख लीजिएगा बाबा साहब के बर्थडे 2016 से, 14 अप्रैल 2016 से, 14 अप्रैल 2016 से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसको ऑनलाइन मंडी भी कह सकते हैं। अपने घर से बैठे बैठे अपनी कृषि उपज को बेच सकते हैं। बीएचयू की स्थापना कब हुई है। आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना बतानी है, लखनऊ विश्वविद्यालय। आपको साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का साल बताना है। आपको बताना है एंग्लो ओरिएंटल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था, ये साथी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बना। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये एएमयू कब बना। क्योंकि सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना एएमयू नाम, 1887 में इलाहाबाद, 1920 में लखनऊ विश्वविद्यालय, जबकि बीएचयू 1916, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, लखनऊ 1920, एएमयू कब बना 1920। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर है ये बताइए। इसकी स्थापना कब हुई है, किस समिति की सिफारिश पर, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंतरिक सुरक्षा से पूछ रहा हूं। किस कमेटी की सिफारिश पर, किस कानून के तहत यह साथी काम करती है, किस कानून के तहत। और ये वैसे तो स्वायत्त संस्था है, वैसे तो स्वायत्त संस्था है, लेकिन इसका मंत्रालय कौन सा है, इसका मंत्रालय कौन सा है। ये 4 क्वेश्चन भर भर के पूछता है, ये 4 क्वेश्चन सीबीआई से।
देखो स्थापना 1963, स्थापना 1963 के संथानम कमेटी के संथानम समिति एक्ट 1946, स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट एक्ट, स्वायत्त संस्थाएं वैसे, और मंत्रालय कार्मिक मंत्रालय, मंत्रालय कार्मिक मंत्रालय नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। सीबीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। पूछे नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? हमारा पड़ोसी देश नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? खींच कर उत्तर दीजिए। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और साथ ही सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा। सशस्त्र सीमा बल, भारत नेपाल की सुरक्षा, भारत नेपाल बॉर्डर। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा? देखो बच्चा, हम लोग 11,500 चल रहे हैं। एक बार तुम सभी छोटे भाई बहन साथ दो। आज मैंने तुमसे ज्यादा नहीं कहा है, और क्लास तुम्हें अच्छी लग रही हो कि हाँ भैया हौसला रखेंगे, हम साथ हैं। जैसे घर में होते ना छोटे भाई बहन एक, तो सबके सब अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेना। ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, केवल और केवल अपने व्हाट्सएप स्टेटस। और जिसने भी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिस पर आप ये क्लास ले रहे हैं, सबके सब इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एग्जामपुर यूपी कांस्टेबल। और साथी 29 तारीख को हम लोग यूपी जीके की क्लास लेकर आ रहे हैं। इसमें लिंक भी लगा हुआ है सुबह 7 बजे वाली क्लास का। चलिए, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी विटामिन B1 थायमीन की कमी से, स्कर्बी विटामिन सी, और रिकेट्स याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स विटामिन डी। मिसेज यूनिवर्स 2025, मिसेज यूनिवर्स 2025 थोड़ा सा और खींच कर लेकर चलते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, यह सूरत बदलनी चाहिए। कहोगे सर शेरी सिंह, तेरी सिंह, अनुच्छेद 280 का संबंध। अनुच्छेद 1 अध्यक्ष 4 सदस्य, 1 अध्यक्ष 4 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। चुनाव आयोग 324, लोक सेवा आयोग 315। तो याद रखिएगा 280 वित्त आयोग। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह कब लागू हुई है? आईपीसी के स्थान पर बीएनएस, आईपीसी 1860 के स्थान पर, और साथ ही सीआरपीसी 1973 के स्थान पर, सीआरपीसी 1973 के स्थान पर बीएनएसएस। ये आई तो 2023 में, लेकिन लागू कब से हुई है? 1 जुलाई 2024 से। ये लागू कब से हुई है? 1 जुलाई 2024 से। लागू कब से हुई है? शिवा ले सकते हो बच्चा, शिवा दीक्षित। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई है? अनुच्छेद 338 ए के द्वारा, अनुच्छेद 338 ए के द्वारा एनसीएसटी की स्थापना। मात्र 200 बचे 12,000 में। कभी कभी ऐसा होता है कि उतरे रह ही जाते हैं, पर चलो कोई बात नहीं बच्चा, मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। एक तिनके का सहारा दे के उबार दिया तुमने। कहोगे भैया 2004 में, 2004 में यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में यमुना, जैसे गंगा जी बिजनौर से, जैसे गंगा मैया कहां से? बिजनौर से एंटर करती हैं, उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती हैं। गंगा जी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जबकि यमुना जी सहारनपुर से, यमुना जी सहारनपुर से। भारत में खिलाड़ियों के लिए शीर्ष प्रशिक्षण केंद्र ये किसके अंतर्गत आते हैं? खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए ये भारत की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए भारत की सर्वोच्च संस्था, याद रखिएगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
भारतीय खेल प्राधिकरण, ये युवा और खेल मामले मंत्रालय के अधीन है। 1984 इसी में साथी नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय खेल संस्थान, नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर है। NIS पटियाला। 46 का उत्तर भी। अंगोला की राजधानी बताइए। हमारी माननीय राष्ट्रपति जी ने इस देश की यात्रा की थी अंगोला। अंगोला की मुद्रा पूछे तो याद रखिएगा क्वांजा। अंगोला की मुद्रा पूछे क्वांजा। कहोगे भैया ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि बच्चा हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यहां की यात्रा की है। तो मेरे साथ बोलो भाई, मेरे साथ बोलो सबके सब। अंगोला की राजधानी लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा, मुद्रा क्वांजा। इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। मैकमोहन लाइन, ये किन दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा? मैकमोहन रेखा 1914 शिमला समझौते के तहत तय की गई थी। एक शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक शिमला समझौता, उस समय भारत पर ब्रिटिश का अधिकार था। भारत के ब्रिटिश, चीन और तिब्बत, उस समय तिब्बत स्वतंत्र हुआ करता था, इनके बीच में था। तो 1914 के शिमला में एक समझौता हुआ। 850 किलोमीटर 550 माइल मैकमोहन रेखा, भारत और चीन का जो तिब्बत क्षेत्र है, भारत के, चीन के तिब्बत और भारत के भी अरुणाचल प्रदेश, भारत के भी अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के बीच में स्थित है। पूछता है आपसे 100 बार कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कहां पर किया गया था? लिख के बताओ। किस धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है? फ्यूज तार, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस। जो फ्यूज तार होते उनका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और साथ ही इनका जो गलनांक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए। तो ये टिन और लेड के बनते हैं। टिन का एटॉमिक नंबर 50 और लेड जिसे सीसा कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 82। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 अक्टूबर 1943। एक बार लिख के बताओ। 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना। 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना। सबके सब लिखकर बताइए, सबके सब लिखकर बताइए। आजाद हिंद फौज, तुम मुझे खून दो, किसने नारा दिया था? ये 200 ही पूरे नहीं हो रहे 12,000 में। मैंने कहा था ना बिल्कुल 200 पहुंच जाओगे, 200 पार नहीं होंगे। पता नहीं भगवान जी ने, खैर इतना सब भगवान जी ने दिया है। तो कल साथी सुबह जरूर लगाना, सुबह 6 बजे से टेस्ट। किताब फ्लिपकार्ट पर है और थ्योरी के लिए अंतिम प्रयास बैच से जरूर जुड़े। अब थोड़ी स्पीड से चलते हैं। 100 के 100 क्वेश्चन करके जाना। और देखो जोजिला दर्रा कहां स्थित है? जोजिला दर्रा, जोजिला पास कहते हैं। कहोगे सर जम्मू कश्मीर में। जोजिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। सखी वन स्टॉप सेंटर योजना देश भर में किस वर्ष शुरू की गई थी? और पहला साथी वन स्टॉप सेंटर, जिसको सखी केंद्र भी कह देते हैं, यह रायपुर छत्तीसगढ़ में खोला गया था। रायपुर छत्तीसगढ़ में 2016 में खोला गया था। महिलाओं की समस्त जो महिलाएं किसी अपराध की शिकार है या घरेलू हिंसा की शिकार है, तो ये योजना 1 अप्रैल 2015 से लॉन्च की गई है। 1 अप्रैल 2015 से 181 इन्हीं की साथी हेल्पलाइन है। 1 अप्रैल 2015 से, जबकि पहला वन स्टॉप सेंटर 2016 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में खुला। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य कहां से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, भारत का राष्ट्रीय वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पूछेगा भारत में पहला बजट 1860 को किसने पेश किया? पहला बजट। जबकि 24 जुलाई, इस डेट को याद कर लीजिएगा, 24 जुलाई 1860, 24 जुलाई 1860 भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया।
भारत में पहली बार इनकम टैक्स, इसलिए 24 जुलाई को इनकम टैक्स दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकम टैक्स दिवस के रूप में जेम्स विल्सन, बात 1860 की है, आजादी के बाद की बात नहीं है, आजादी के बाद की बात नहीं है, ये साथी 1860। ये भारत का ओवरऑल पहला, उस समय ब्रिटिश का शासन था, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में? 14 में समानता का अधिकार, 19 में विचार अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखिएगा अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे सर 2 दिसंबर। 5 जून को पर्यावरण, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, जबकि 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण। शेरशाह सूरी के द्वारा जारी की गई चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? जो चांदी की मुद्रा शेरशाह सूरी ने जारी की थी, चांदी की मुद्रा, उसे साथी रुपया कहा जाता था। यहीं से हमारी मुद्रा का नाम पड़ा है। द टीनेंट के लेखक बताइए, द टीनेंट किताब के लेखक, द टीनेंट किताब के लेखक फ्रीडा मैकफेडन, फ्रीडा मैकफेडन द टीनेंट किताब के लेखक हैं। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, मतलब दलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, इस योजना का जो लक्ष्य है वो किसके उत्पादन को बढ़ावा देना है? और ये बताइए भैया, दलहन शोध संस्थान कब मनाया जाता है? दलहन शोध संस्थान कहां पर है? और दलहन दिवस कब मनाया जाता है? दलहन दिवस कब मनाया जाता है? दालों से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। दालों से किसकी प्राप्ति होती है? कहोगे भैया दालों से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। आपको दलहन दिवस बताना है। दलहन दिवस कहोगे साथी, दलहन दिवस बताइए सबके सब। 10 फरवरी को दलहन दिवस, 10 फरवरी। दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ये बताइए जो अरहर की दाल होती है ये कौन से मौसम की है? तो जो दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मसूर, उड़द, तूर की दाल जो होती है, मसूर, उड़द और तूर की दाल जो होती है, इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए यह साथी पल्सेस डे कब मनाया जाता है? कहोगे भैया 10 फरवरी को दलहन दिवस। दलहन शोध संस्थान कानपुर। अरहर खरीफ के मौसम की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है तूर दाल या अरहर। सीआरपीएफ का गठन कब हुआ था? सीआरपी के रूप में सीआरपीएफ का गठन कब हुआ था? यह भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत की। देखो जितने आप अंतिम प्रयास के स्टूडेंट हैं, कौन कौन है एक बार दिल वाली इमोजी देकर बताओ। सबके सब सुबह 7 बजे करंट तो लेनी ही, उसके बाद की जो सब्जेक्ट की क्लास है एप्लीकेशन पे छोड़ो मत, नहीं तो सही बता रहा हूं खड़े करके पेट में 101 बार पेन घोप दूंगा। मैं पागल हूं क्या? वहां पे थ्योरी पढ़ा रहा हूं जो तुम क्वेश्चन में लगे हो। और बाकी सभी साथियों से कहूंगा जो भी बिल्कुल क्रम से अंतिम प्रयास की तैयारी, अपना अंतिम प्रयास बनाना चाहते हैं, किसे? होमगार्ड को। अंतिम प्रयास बैच मात्र 99 रुपए में, 99 रुपए में अंतिम प्रयास। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़ जाओ, आनंद आ जाएगा। देखो कितनी लाइक कर रहे हैं, ये सब वही बच्चे हैं जो जुड़े हुए। कहोगे भैया 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई केन नदी का उद्गम स्थल। और केन याद रखिएगा बांदा में यमुना नदी से मिलती है। केन नदी बांदा में यमुना से मिलती है, मतलब केन बेतवा, बेतवा हमीरपुर में मिलती है। याद रखिएगा केन बेतवा ये यमुना जी की सहायक नदी है। केन बेतवा यमुना जी की सहायक नदी है, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। और कहां यमुना जी से मिलती है? बांदा में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत। सच में दिल से बता रहा हूं, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बहुत प्यारी क्लास चल रही है। इन बच्चों में बहुत सुधार आ रहा है, बहुत सुधार। ये तभी तुम्हें इतनी कमेंट कर रहे हैं, इतनी मैं हाथ से नहीं करवा सकता।
और सुबह करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के कितने बजे होती है जरा बताओ? सुबह करंट और स्ट्रेटेजी के की क्लास रोज सुबह कितने बजे? वो क्लास दिल है तुम्हारे एग्जाम का। 25 से 30 क्वेश्चन कम से कम सीधे एक क्लास से, सीधे कहोगे सर 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? या इसमें आधुनिक ना कह के केवल आवर्त सारणी के, क्योंकि यदि आधुनिक शब्द लग जाए तो आधुनिक के तो हेनरी मोजले होते हैं। आधुनिक के कौन होते हैं? हेनरी मोजले। आवर्त सारणी के जनक ये दिमित्री मेंडलीव को कहा जाता है। दिमित्री मेंडलीव। ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्हीं की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अंग्रेजी में लिखी, हिंदी में भारत की खोज, ये भी साथी इन्हीं की है। हिंदी में भारत की खोज, अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी की हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। बाल गंगाधर तिलक जी की गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक जी की गीता रहस्य। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना यह किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, देखिए 1994 में यह सांविधिक मतलब संसद के कानून के द्वारा, और 2004 से यह गैर सांविधिक, अब इसके लिए संसद का कानून नहीं है। तो 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क यह किस जिले में स्थित है? भागो मत बच्चा जब तक 100 क्वेश्चन ना हो जाएं। 10 मिनट की बात है, 30 क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि जब तक तुम पूरा पेपर नहीं करोगे तुम्हें चीजें कैसे आएंगी बाबू? कहोगे भैया प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में। वर्ष 2025 में किस क्षेत्र को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र, देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस करके इसका बाबू आतंकवाद सूचकांक आता है। यह टॉपिक है आतंकवाद तुम्हारे पेपर में। आतंकवाद सूचकांक 2025 में पहले नंबर पर अफ्रीका का बुर्किनो फासो देश है, बुर्किनो फासो। दूसरे नंबर पर भिकारिस्तान पाकिस्तान है। भारत आतंकवाद से प्रभावित 14वें स्थान पर है। भारत आतंकवाद सूचकांक में यह 14वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 14वें स्थान पर। याद रखिएगा, ये जो साथी अफ्रीका का साहिल क्षेत्र है जिसमें चाड, नाइजर, बुर्किनो फासो, सूडान, इस प्रकार के 10 देश आते हैं। अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में कितने देश आते हैं? 10 क्षेत्र। यह साथी एपी सेंटर आतंकवाद का केंद्र है। पहले स्थान पर बुर्किनो, न पाकिस्तान दूसरे पर, भारत 14वें पर। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो समझकर उत्तर दो। सिंधु घाटी सभ्यता। 1921 में हड़प्पा की खोज से इसकी शुरुआत हुई है। नई कर व्यवस्था के तहत बजट 2025 में कर छूट की सीमा बढ़ाकर प्रति वर्ष कितनी कर दी गई है? मतलब अगर आपकी इनकम वर्ष में इतनी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। 12,75,000, 12,75,000। भारत में शहरी जनसंख्या कितना परसेंट है? भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.9% के करीब, जबकि शहरी ये 31% के करीब। हवा महल किस राज्य में स्थित है? 1799 ईस्वी में राजा प्रताप के द्वारा यह खेतड़ी की महल की नकल है। खेतड़ी की महल की नकल, खेतड़ी झुंझुनू में एक महल है, उसी की साथी नकल है। इसमें 5 मंजिल 953 खिड़कियां, 5 मंजिल 953 खिड़कियां। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हवा महल में कितनी खिड़कियां लिख के बताओ? हवा महल में कितनी खिड़कियां? 953। राजस्थान के जयपुर में स्थित है। राजस्थान के जयपुर में बच्चों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संधि देखिए साइन जो की गई ये साथी 1989 में, ये जो लागू हुई है ये 1990 में।
भारत ने इसको जो पारित किया है, भारत ने 11 दिसंबर 1992 को पारित किया है। इन बच्चों की संधि को भारत ने 11 दिसंबर 1992 को पारित, एक क्वेश्चन जाओ और लीक कर दिया, ये भी पेपर बनाने वाला पूछेगा। भारत ने 11 दिसंबर 1992 ये सती पारित किया है, लागू 1990, साइन 1989। 1989 की पूछी है, पूछेगा 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाल अधिकार उद्घोषणा की गई थी। अब चाइल्ड राइट की उद्घोषणा, बाल अधिकार संधि की बात नहीं हो रही है, यह उद्घोषणा की बात हो रही है। इसलिए बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर 1959 को बाल अधिकार डिक्लेरेशन, जबकि संयुक्त राष्ट्र का समझौता ये 1989, जिसे 11 दिसंबर 1992 को भारत ने पारित किया है। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? लास्ट तक रुकना, यह भी बता दूंगा इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा। और साथ ही रोज एक फर्रा देता हूं, रोज एक फर्रा आपको वो भी बता दूंगा। कल सुबह 6 बजे से टेस्ट है, कल सुबह ऑनलाइन टेस्ट है एप्लीकेशन पर, होम गार्ड के लिए पूरे 100 क्वेश्चन, यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल का भी है। मुझे रैंक चाहिए तुम्हारी इसमें। तो कहोगे सर जलोढ़ मृदा, पूछेगा भारत का पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया था? ये विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से शुरुआत हुई है। ये पहला किसको दिया गया था? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। जबकि 2025 का विज्ञान रत्न, 2025 का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है ये जयंत नार्लेकर, जयंत विष्णु नार्लेकर कुछ नाम था, जयंत विष्णु नार्लेकर मरणोपरांत। पहला पूछा है 2024 से शुरुआत, गोविंद राजन पद्मनाभन। कथक नृत्य किस क्षेत्र का है? कथक शास्त्रीय नृत्य ये भारत के किस क्षेत्र का है? कहोगे सर उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश का है। पूछेगा आप सभी से, पूछेगा आप सभी से बच्चा कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन संरक्षण के लिए, इस पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। कर्कुला नृत्य किस जनपद से संबंधित है? 108 जलते तेल के दिए, 108 जलते तेल के दिए का पिरामिड लेकर सिर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती हैं, सिर पर रखकर महिलाएं बच्चा इसमें नृत्य करती हैं। इसमें जलते दियों की संख्या कितनी होती है? 108। ये मथुरा खासकर वृंदावन। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना, फिडे की स्थापना कब हुई है? 1924 में, लुसान स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, लुसान स्विट्जरलैंड में। सीएफटीआरआई केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? डाला बाबू, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, कोलकाता में हो जाता है इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम। हैदराबाद में साथी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान। जबकि भारतीय भाषा संस्थान पूछे, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान पूछ ले, ये भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये भी मैसूर में। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी पूछ ले, ये भी मैसूर में। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति 153 में राज्यपाल का पद, 154 में राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्ति, 155 में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, 155 में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति। ऋग्वेद के समय प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में साथी प्रमुख देवता कौन थे? सबके सब बताइए। टेस्ट बच्चा सुबह 6 से रात 12 बजे तक, 100 क्वेश्चन का 2 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट है। कहोगे भैया इंद्र ये प्रमुख देवता थे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ये बच्चा हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 1951 से 1956
तो 1951 में पहली कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया था। वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसको राजा राज चोल के द्वारा, राजा राज चोल प्रथम के द्वारा, राजा राज चोल प्रथम वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यूनेस्को स्थल है। ये कैसा स्थल है? यूनेस्को स्थल। ये कैसा स्थल है? क्वेश्चन है क्या? और ये कैसा स्थल है? यूनेस्को स्थल। ये बताइए, ये किन देवता को समर्पित है? ये साथी किन देवता को? मैं 13 क्वेश्चन और लगा दूं, जिससे साथी 100 क्वेश्चन का। सबसे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं है कर दो, और तैयार होना यूपी जीके की क्लास के लिए। यूपी जीके की क्लास के लिए तैयार होना। का क्यों आ गया? टाइम लगाएगा अपलोड होने में। तो यहां पर साथी सबके सब ध्यान देना। यूपी जीके परसों, आज 27 हो गई ना, सोमवार रात को 9 बजे है। यूपी जीके कब है? सोमवार रात को 9 बजे। यूपी जीके कब है? कहोगे भैया जी, सोमवार रात को 9 बजे। इस समय 13 क्वेश्चन और करेंगे, तब तक 100 क्वेश्चन नहीं होंगे। मन को शांति नहीं मिलेगी। मन को शांति तभी मिलेगी। और सुबह 7 बजे के लिए मुझसे वादा करो। 5 मिनट की बात है हुए, मुझसे वादा करो कि हाँ भैया कुछ भी हो जाए हम सुबह 7, क्योंकि बच्चा वो क्लास ही आधार है जहां से तुम्हारा पूरे जीके का आधार बनेगा। 3 दिवस देश राजधानी मुद्रा योजना, एक एक चीज इतने अच्छे से कराऊंगा, तुम भी क्या याद करोगे कि कोई बड़ा भैया मिला था। एक बार सबके सब कमेंट में लिख दो, हाँ बड़े भैया तैयार हैं। एक बार सबके सब कमेंट में लिख दो, बड़े भैया तैयार हैं। और सच में बता रहा हूं, आज बच्चा मैंने बड़े मन से पढ़ाया है। आज मैंने तुम सबको इतने मन से पढ़ाया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आज मैंने तुम्हें इतने मन से पढ़ाया है कि मैं तुम्हें बच्चा बता नहीं सकता। इतने मन से, बिना किसी उसके, केवल और केवल साथी पढ़ाने पर ध्यान दिया है। केवल और केवल पढ़ाने पर मैंने तुम्हें ध्यान दिया है। तो वृद्धेश्वर तमिलनाडु। तुवालू की राजधानी क्या हो जाती है? फूनाफूती। ये तुवालू देश की राजधानी क्या हो जाती है? फूनाफूती इसकी राजधानी हो जाती है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कीजिए, बीएसएफ की स्थापना कीजिए, सबके सब। अब बड़े भैया करके हो ना तो सुबह आ जाना, कहीं मेरी कसम लेकर मुझे टपका दो। 1 दिसंबर 1965, भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश। पुलिस साथी किस सूची का विषय? पुलिस और कानून व्यवस्था, यह संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय है? आपको बताने हमारे संविधान में पुलिस साथी किस सूची का विषय? राज्य सूची का विषय है। टीटीआई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित होकर पहले स्थान पर है? इनमें आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? कहोगे भैया बुर्किनो फासो, ये पहले स्थान पर है, जबकि ये नक्कारों का देश, ये साथी दूसरे स्थान पर है पाकिस्तान। ये बताइए आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? राइडर कप का संबंध किससे है? यह गोल्फ से हो जाता है। राइडर कप। राजस्व परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में? राजस्व परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में? 1831 ईस्वी में। याद रखिएगा, इलाहाबाद में। भारत की आतंकवाद में 14वीं रैंक है। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन, ये 1803 में आई। लास्ट के 10। पुलिस बल के पुनर्गठन पर पदम नभैया समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? पदम नभैया समिति की स्थापना पुलिस बल के पुनर्गठन पर साल 2000 में पदम नभैया कमेटी की स्थापना की गई थी। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किसकी किताब है? स्टीफन हॉकिन की किताब है। स्टीफन हॉकिन। सोशल मीडिया में टीबीटी का अर्थ क्या होता है? सोशल मीडिया में थ्रू बैक थर्सडे, बृहस्पतिवार को विशेष दिन के तौर पर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, आरवी गुप्ता कमेटी की स्थापना। आरवी गुप्ता
समिति की सिफारिश पर, आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर, आरवी गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर किसान क्रेडिट योजना, जिसे केसीसी योजना कह देते हैं, ये याद रखिएगा, ये 7 अगस्त 1998 में हट्टी, कोलार और रामगिरी की खान ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? जैसे हट्टी माइंस कह देते हैं या कोलार माइंस, तो कोलार्स तो गोल्ड के लिए, हट्टी माइंस जो है ये साथी किस ओर के लिए फेमस है? हट्टी और कोलार अच्छे से याद रखिएगा। कोलार केजीएफ का याद आया, कर्नाटक में है सोने के लिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती किस नदी के तट पर स्थित है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, याद रखिएगा, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। भारत में मुद्रा स्फीति लक्ष्य कौन रखता है? महंगाई को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। महंगाई को कंट्रोल आरबीआई। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड ये अनबुझा चूना होता है, अनबुझा चूना, या इसको क्विक लाइम भी कह देते हैं, क्विक लाइम भी कह देते हैं इसको। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बुझा हुआ चूना या इसको स्लेग्ड लाइम कहते हैं, इसको स्लेग्ड लाइम कह देते हैं, बुझा हुआ चूना। द ग्रेट इंडियन नोवेल ये किसकी रचना है? द ग्रेट इंडियन नोवेल ये शशि थरूरवा की रचना है। और साथी किसे एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है? 1974 में बना और तेहरान में इसका हेडक्वार्टर है। एशियन क्लियरिंग यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कहोगे बड़े भैया, जो ये एशियन क्लियरिंग यूनियन होती है इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा 1974 में बनी है और तेहरान में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान की राजधानी तेहरान में इसका हेडक्वार्टर है। तो भारत इसका एक सदस्य है, भारत साथी इसका एक सदस्य हो जाता है। और जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट का वेटेज कितना है? जीएसटी परिषद 33 सदस्य अध्यक्ष सहित ये संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 279 है। 1/3 ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वोट होते हैं और 2/3 स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन जो फैसले बहुमत से होते हैं, कितने? 3/4 के बहुमत से, मतलब 75% बहुमत से फैसले केंद्र सरकार के पास, कुल मतों का 1/3, 2/3 राज्यों के पास। अब साथी ईमानदारी से स्कोर बताइए कि 100 में से आपका स्कोर कितना है, और ईमानदारी से भी बताइए क्या आज क्लास लेकर आपको आनंद आया? मैं बताऊं, मैंने अभी तक जीके की, होमगार्ड की जितने भी क्लास ली हैं, आज की क्लास मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मेरी तरफ से सबसे बेस्ट। एक्सप्लेन भी किया, एक एक बिल्कुल टॉपिक पर रहा जैसे तुम्हारे सिलेबस के टॉपिक है। और ना केवल होमगार्ड, यही सेम सिलेबस यूपीएसआई जीके में भी है और यूपी कांस्टेबल जीके में भी है। तो इस क्लास को आप किस किस एग्जाम के लिए ले रहे हो बताओ? इसको आप किस एग्जाम के लिए? होमगार्ड के लिए, कांस्टेबल एसआई, या एक से ज्यादा के लिए? और यहां पर एक लिंक लगा हुआ है, अब सभी जानते हैं इस क्लास में क्या लगा हुआ है, एक लिंक लगा हुआ है सबके सब। ये सुबह 7 बजे वाली क्लास है, इसमें यूपी जीके की क्लास का लिंक है। आज तुम्हारे को क्लास अच्छी लगी हो तो तुमसे यही गुरु दक्षिणा है। क्या है? यही गुरु दक्षिणा। इसमें मैं तुम्हें गिव अवे भी दे रहा हूं, इसमें 25 से 30 पेज के नोट्स दूंगा। तो क्या 25 से 30 पेज को तुम प्रिंट करवा लोगे अपने घर पर? 25-30 रुपए लगेंगे। मैं तुम्हें साथी कंप्लीट यूपी जीके के नोट्स तो लेकिन मिलेंगे उसको जो इसको करेगा लाइक। यहीं पर लिंक लगा हुआ है, 1 सेकंड का समय लगेगा, इसको यहां से क्लिक करके लाइक करके जाना। इसमें फ्री 25 से 30 पेज के नोट्स, उतना यूपी जीके, होमगार्ड, एसआई, कांस्टेबल तीनों के लिए काफी है। लेकिन मिस मत करना, जो लाइव आएंगे केवल उन्हें, तो इससे लाइक जरूर करना। ये साथी सोमवार 29 दिसंबर रात 9 बजे है। और ये जो चैनल पर जिस पर आप ये क्लास देख रहे हो सबके सब ये 45,000 है। क्या अब तुम सबके सब सब्सक्राइब कर लोगे तो 50,000 नहीं हो जाएंगे? सबके सब सब्सक्राइब कर लीजिए। और सुबह 7 बजे जो हमारी, सुबह 7 बजे जो अपनी एग्जामपुर पर भैया आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, तो उसको कह दो भैया किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर हम अपनी क्लास को नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है, तो बाकी सभी लोग थ्योरी के लिए अंतिम प्रयास बैच से जुड़ जाना। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मेरे जीवन की सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्लास है। किताब फ्लिपकार्ट पर सर्च कर लेना, एग्जाम पर यूपी होमगार्ड किताब। और जो अभी 99 रुपए पे भी ना जुड़े वो छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन में तो सिलेक्शन नहीं होना। सिलेक्शन तभी होगा जब साथी आप थ्योरी पढ़ोगे। और केवल 99 रुपए ले रहा हूं, इससे तुम्हारा जहाज डूब जाएगा क्या? नहीं डूबेगा। तो सबके सब क्लास लो, और इस क्लास को अच्छा तुम तभी कर पाओगे जब तुम सुबह वाली करंट अफेयर, तो कल मैं 7 बजने में 2 मिनट पहले शुरू कर दूंगा। प्रॉमिस कर दो बड़े भैया, हर हाल में आएंगे। बाकी कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, और मेहनत करूंगा बच्चा, मेरे पास यही है। ठीक है, और अभी अपने की क्लास है क्या? चलिए भैया, सुबह मिलते। अब सभी के लिए बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। जय मां सरस्वती। अब सभी लोग प्रसन्न रहे, खुश रहे। जय हिंद बच्चा।